हेलो फ्रेंड्स, दीपा की अतरंगी बातों की दुनिया में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हम सबके जीवन में कई तरह की परिस्थितियां आती रहती हैं। कुछ परिस्थितियां तो काफ़ी कठिन होती हैं, परंतु जीवन के संदर्भ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि हम उन परिस्थितियों के प्रति रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, हम उन परिस्थितियों को परसीव किस रूप में करते हैं। कठिन परिस्थितियां आती हैं तब हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं, और सफलताएं मिलती हैं तब हम किस प्रकार से रिस्पॉन्ड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी संदर्भ में आज मैं 2 कहानियाँ सुनाऊंगी और मेरा ख्याल है कि ये कहानियाँ हमारे जीवन को काफ़ी कुछ परिवर्तित करके रख देंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक आदमी खेतों के रास्ते से होकर कहीं जा रहा था। रास्ते में पेड़ों पर उसे तितलियों के कोकुन दिखाई दिए। उस वक्त तितलियां कोकुन से निकलने के लिए काफ़ी संघर्ष कर रही थीं। यह देखकर उस व्यक्ति को लगा कि क्यों ना इन तितलियों की मदद की जाए। तो उसने एक तितली को कोकुन से बाहर निकाल कर रख दिया। उस व्यक्ति को काफ़ी खुशी हो रही थी इस बात की कि उसने आज किसी की मदद की है। तितली कोकुन से आसानी से बाहर तो निकल गई, परंतु उसके पंख कमज़ोर रह गए और वह जीवन में कभी उड़ नहीं पाई। जबकि वे तितलियां जो अपने प्रयासों से कोकुन से बाहर निकली थीं, उनके पंख मजबूत थे और वो आसानी से उड़ सकी। दोस्तों, हमें से बहुत सारे लोग ये जानते होंगे कि तितलियों को कोकुन से बाहर निकलने के क्रम में एक खास प्रक्रिया से होकर गुजरनी पड़ती है। इस प्रक्रिया के द्वारा उसके पंख मजबूत हो जाते हैं ताकि वो आसानी से उड़ सके। उस आदमी ने तितली को आसानी से उस कोकुन से बाहर तो निकाल दिया, परंतु उसके पंख मजबूत हो ही नहीं पाए और वो जिंदगी भर कभी उड़ नहीं पाई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे जीवन में आने वाले संघर्ष हमें मजबूत बनाते हैं, और अगर हम हर बात के लिए किसी की मदद लेने के आदी हो जाते हैं तो हम कभी आत्मनिर्भर बन ही नहीं पाएंगे। तो दोस्तों, क्यों ना हम यह सोचना शुरू करें कि हमारे जीवन के संघर्ष अच्छे हैं, वो हमें मजबूत बनाते हैं। और दोस्तों, दूसरी कहानी है एक मूर्तिकार की। वह बहुत खूबसूरत मूर्तियाँ बनाया करता था। उसकी मूर्तियों की काफ़ी डिमांड थी। मुँहमांगी कीमत पर बिकती थीं उसकी मूर्तियाँ। धीरे धीरे उसके बेटे ने भी मूर्ति कला सीखी और वह भी मूर्तियाँ बनाने लगा। मूर्तिकार अपने बेटे की मूर्तियों को देखकर प्रसन्न तो होता था, परंतु उसकी मूर्तियों में से कोई न कोई कमी अवश्य ढूंढ कर निकाल देता था। उसका बेटा काफ़ी आज्ञाकारी था और पिता की बात मानकर वह और भी बेहतर तरीके से मूर्तियाँ बनाने में लग जाता था। ऐसा करते करते उसका बेटा बहुत ही कुशल मूर्तिकार बन गया। उसकी मूर्तियों की डिमांड उसके पिता के मूर्तियों से भी ज़्यादा होने लगी, परंतु फिर भी मूर्तिकार अपने बेटे की मूर्तियों को देखकर कोई न कोई कमी अवश्य निकाल कर बताता था। एक दिन बेटे ने झल्लाकर पिताजी से कहा कि अगर आप इतने ही कुशल मूर्तिकार हैं तो आपकी मूर्तियों की डिमांड मेरी मूर्तियों से ज़्यादा क्यों नहीं है? आपकी मूर्तियाँ मेरी मूर्तियों से ज़्यादा कीमत पर क्यों नहीं बिकती? यह सुनकर पिता ने अपने बेटे की मूर्तियों में से कमियां ढूंढनी बंद कर दी और उस दिन के बाद से उसने कुछ भी नहीं कहा। बेटा यह सोचकर बहुत ही खुश था कि वह श्रेष्ठ मूर्तिकार बन चुका है, परंतु धीरे धीरे उसकी मूर्तियों की डिमांड कम होने लगी। यह देखकर बेटे को काफ़ी चिंता हुई और वह भागा भागा पिताजी के पास गया। तो उसके पिताजी ने उसे समझाया कि हम जब कभी भी अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं, उसी समय से हमारे बेहतर होने की उम्मीद समाप्त हो जाती है। अगर किसी व्यक्ति या संस्था को यह लगता है कि वह सर्वश्रेष्ठ है, तो यह सिर्फ और सिर्फ उसका भ्रम है, क्योंकि बेहतर बनने की संभावना हमेशा बनी रहती है। हो सकता है आज जो चीज़ें लोगों के द्वारा काफ़ी पसंद की जा रही हैं, आने वाले समय में उसकी डिमांड ही ना रहे। दोस्तों, मेरे ख्याल से सफलता पाने में काफ़ी मेहनत तो लगती है, परंतु उससे भी ज़्यादा मेहनत लगती है सफलता को बरकरार रखने में, क्योंकि तब हमें हमेशा यह सोचना होता है कि और बेहतर
कैसे किया जाए। इस कहानी को हम जीवन के कई संदर्भों से जोड़कर देख सकते हैं। इस कहानी को सिर्फ भौतिक संदर्भों से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, बल्कि इसे रिश्तों और विचारधाराओं के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हम रिश्ते तो बना लेते हैं, परंतु हर वक्त अगर हम यह कोशिश करते रहें कि रिश्तों को और खूबसूरत और बेहतर कैसे बनाया जा सकता है, तो यकीन मानिए हमारी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत बन जाएगी। इसी तरह से अगर हम अपने विचारधारा को समय के साथ अपडेट करते रहते हैं, अपनी सोच को समय के साथ अपडेट करते रहते हैं, तो हम आउटडेटेड कभी नहीं बनेंगे, है ना। ज़िंदगी में हमेशा एक नयापन व्याप्त रहेगा। दोस्तों, ऐसे ही कुछ अन्य अतरंगी बातों के साथ मैं फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए बाय बाय।